नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक क्लास कंप्लीट किए थे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज। एंशिएंट हिस्ट्री के हम लोगों ने सभी क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए। आज हम लोग करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। तो मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगभग 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आज तक किसी भी एग्जाम में, चाहे वो वीडियो चल रहा हो, चाहे लेखपाल का, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे विद्युत विभाग का, किसी का भी, तो वो जो कि यूपी ट्रिपल एससी के अंडर में यदि किसी ने पेपर कराया है, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन आपके मिडिवल हिस्ट्री के पूछेंगे, तो वो आज हम लोग कवर कर रहे होंगे। लगभग 100 क्वेश्चन जो आज तक आए हुए हैं, तो वो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर देना है सभी क्वेश्चंस का, और साथ ही में अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना है, और नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करना है। ठीक है, शेयर करना है क्लास को और सब्सक्राइब भी करना है। तो शुरू करते हैं आप सभी लोगों के लिए आज अपनी क्लास के 5000 क्वेश्चन सीरीज को, जिसमें से आज हमारा टॉपिक रहेगा मिडिवल हिस्ट्री, और साथ ही में आपके 100 क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट करके कितने सही होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हमारा टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1471 से 1471, बी है ऑप्शन 1191, सी है 1391 और डी है 1061। ये आपका क्वेश्चन विधान भवन रक्षक में 2018 सेट फर्स्ट में पूछा गया था। तो आपको जैसे पता है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है, पृथ्वीराज जीत जाते हैं, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष पृथ्वीराज से पराजित हुआ था, मतलब मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था किस वर्ष, 1191 में, और 1192 में द्वितीय युद्ध होता है तराइन का। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। आपके पास ऑप्शन है ए फिरदौसी साहब, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन कासिम और डी महमूद गजनबी। यह आपका लोअर तृतीय 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र था, कब नष्ट हो गया। आपके पास ऑप्शन है ए 1600 ईस्वी, बी 980 ईस्वी, सी 1200 ईस्वी और डी है आपका 1527 ईस्वी। ये आपका यूडीए एलडीए का पेपर हुआ था 2015 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, तो वो कब नष्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था, ये आपको कमेंट करना है। तो नष्ट कर दिया गया था आपका 1200 ईस्वी में। नेक्स्ट को आप लोगों का टॉपिक है कि दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोधी वंश, तो इनसे क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। आपके पास ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी सैयद वंश और डी तुगलक वंश। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था 5th सेकंड में। तो खिलजी वंश यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, जिसने की 1290 से 1320 तक शासन किया था। तो खिलजी वंश बिल्कुल सही जवाब होगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। आपके पास ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी आराम शाह। ये यूपी ट्रिपल सी जेई में जूनियर इंजीनियर में आपसे पूछा गया 2018 में, 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। आपके पास ऑप्शन है ए लोधी वंश, बी तुगलक वंश, सी गुलाम वंश और डी खिलजी वंश। तो यहां पर आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक था किस राजवंश का संस्थापक था। यह आपका 2016 में जो पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर का, उसमें पूछा गया, 2021 में जो एग्जाम हुआ था। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाब वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि लोहे एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। आपके पास ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी बाबर। ये लोअर द्वितीय 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि किसके शासन में इब्न बतूता भारत आया था। आपके पास ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी और डी अकबर। ये आपका यूडीए एलडीए पेपर हुआ था 2015 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता, जिसको बाद में ये वजीर भी बना देते हैं और फिर इसके बाद इसको
चीन में भेजा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक दूत के रूप में। राइट आंसर होगा आपका यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि भारत पर तैमूर किस वर्ष आक्रमण किया था? आपके पास ऑप्शन ए 1294, बी 1417, सी 1213 और डी 1398। तो ये आपका पूछा गया था विधान भवन रक्षक में 2018 में जो पेपर हुआ था, सिर्फ फर्स्ट में ये पूछा गया था आपसे पेपर। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? आपके पास ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह और डी मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपका वीडियो पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी 2018 में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया तो तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। राइट आंसर होगा आपका यहां पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है ए 1296 से 1316, बी 1286 से 1316 और सी ऑप्शन कह रहा है कि 1303 से 1334 और डी ऑप्शन कह रहा है 1410 से 1437। तो ये आपका विधान भवन रक्षक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ फर्स्ट में। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल सही जवाब 1296 से 1316 बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी लोगों को कमेंट करना है, बिना आपका कमेंट करना जरूरी है, गलत हो सही हो वो बात की बात है, लेकिन कमेंट करना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्लास कैसी लगती ये जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? आपके पास ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश और डी शाह वंश। तो ये आपका विधान भवन रक्षक 2018 में जो सिर्फ फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो खिज्र खान जो थे वो किस वंश थे? सैयद वंश से। राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? आपके पास ऑप्शन है 1421 से 1434, ऑप्शन बी कह रहा है कि 1491 से 1489 ईस्वी, ऑप्शन सी कह रहा है 1489 से 1516 1517 और ऑप्शन डी कह रहा है 1517 से 1526। ये आपका वन रक्षक में पेपर पूछा गया था 2015 में जो हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1489 से 1517 जो कि सिकंदर लोदी का शासनकाल होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विजयनगर से कि विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को कहा जाता था, राय को क्या कहा जाता था ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए प्रजापति, बी अश्वपति, सी मेघपति और डी नरपति। ये आपका यूपीएससी द्वारा करवाया गया वन रक्षक को 2022 में पूछा गया था। वन रक्षक जो पेपर हुआ था 2022 में उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कि राय को क्या कहा जाता था? नरपति। राइट आंसर होगा आपका यहां पर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है ए नसरा नायक, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत राय और डी वीर नरसिंह। ये आपका लोअर तृतीय 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यहां पे तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? डी वीर नरसिंह ने द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि किस प्राचीन सभ्यता में या साम्राज्य में किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं किस साम्राज्य में भाग लेती थी? आपके पास ऑप्शन है ए बहमनी साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी चोल साम्राज्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका अमीन जो परीक्षा हुई थी 2016 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे मुस्लिम जो महिलाएं कुश्ती, जो महिलाओं की कुश्ती होती थी, मेरे मुंह से बार बार मुस्लिम निकल रहा है उसके लिए माफी, सॉरी। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि महिलाएं जो कुश्ती करती थी किसके साम्राज्य में करती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? आपके पास ऑप्शन ए गंगा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा और डी कृष्णा। ये आपका राजस्व निरीक्षक का जो पेपर हुआ था 2016 में, पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो विजयनगर जो साम्राज्य है, राज्य है, किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका शुरू है, अब क्वेश्चन जो आएंगे वो है सिख धर्म और भक्ति आंदोलन से, भक्ति मूवमेंट से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में एक कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रमुख अगुवाकारों में से कौन था एक, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी कालिदास, सी स्वामी विवेकानंद और डी स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपका जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था जो 2018 में 2022 में जो पेपर हुआ था जाके। तो ये आपसे पूछ रहा है कि प्रमुख अगुवाकारों में कौन था भक्ति आंदोलन में? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए
कि गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था किसने, ये पूछ रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है ए गुरु अंगद ने, बी गुरु नानक ने, सी गुरु गोविंद सिंह ने, और डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका यूपीएससी जो मंडी परिषद का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर आपका गुरु ग्रंथ साहिब को संकलन को प्रमाणित किसने किया था? राइट आंसर होगा आपका सी गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु नानक देव। ये आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था जो 2020 में शिफ्ट फर्स्ट में, ये क्वेश्चन तब पूछा गया था। तो गुरु पर्व त्योहार जो रूप में मनाया जाता है किसकी जयंती पर? राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर गुरु नानक देव की। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? पाकिस्तान के कहां पे? तलवंडी में। इसमें कहां? नानक साहब जहां पे जाते हैं लोग वहां पर। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका डी। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि 10वें या आखिरी गुरु सिख गुरु कौन थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। एक पहला क्वेश्चन आप सभी पहला ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए गुरु अंगद, बी ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए कि गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु नानक, और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो ये आपका वीडियो ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 में पेपर हुआ था जो शिफ्ट सेकेंड में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10वें या आखिरी गुरु कौन है? राइट आंसर होगा आपका डी गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? आपके पास ऑप्शन ए गुरु नानक, बी गुरु अंगद, सी गुरु रामदास, और डी गुरु गोविंद सिंह। तो ये आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लंगर की परंपरा किसने शुरू की थी? आपकी शुरू की थी गुरु नानक जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था या किया है? आपके पास ऑप्शन है ए गुरु अंगद, बी है गुरु रामदास, सी है गुरु अर्जुन देव, और डी है गुरु हर राय। ये आपका लोअर तृतीय 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो सिख जो गुरु थे जिसने आदि ग्रंथ जो है वो संकलित किया था किसने? गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? आपके पास ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, और डी जहांगीर। ये आपका वन रक्षक 2015 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसके आदेश पर गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था या फांसी दे दी गई थी? तो वो आपका राइट आंसर होगा जहांगीर, जहांगीर के आदेश पर। राइट आंसर होगा यहां पर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए रामानुज, बी माधवाचार्य, सी रामानंद, और डी रामदास। ये अमीन परीक्षा 2016 में हुई थी फर्स्ट पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भक्ति आंदोलन को जो उत्तर भारत में लाने का श्रेय है किसको जाता है? रामानंद को। राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपके पास ऑप्शन ए 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे थे, ऑप्शन बी कह रहा है 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी कह रहा है 1290 में मार्को पोलो ने भारत को दौरा किया था, ऑप्शन डी कह रहा है 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आए थे। तो ये आपका विधान भवन रक्षक 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो 1333 में हाँ इब्न बतूता 1333 में भारत में आए थे। मार्को पोलो ने भारत का दौरा भी किया था 1290 में, और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर आए थे। बिल्कुल, तो यहां पे जो सही जवाब होगा वो यहां पर 1469 में 1469 में गुरु नानक जी का जन्म होता है। राइट आंसर होगा आपका यहां पर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? बीजक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए रविदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, और डी विद्यापति। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विधान भवन रक्षक में 2018 में जो सिर्फ फर्स्ट था उससे पूछा गया। ठीक है, तो विधान भवन रक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था बीजक किसकी पुस्तक है? कबीरदास की। राइट आंसर होगा आपका यहां पर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि संगमरमर पर पिट्राडूरा, ये जिसे कहते हैं पत्थर पर रंगाई या पत्थरों पर जो काम किया जाता है, रंगीन पत्थर पर जड़ाई का काम किसके समय पर बहुत लोकप्रिय हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, और डी इनमें से कोई नहीं। ये यूपीएससी पैटर्न पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में सिर्फ फर्स्ट में। तो यहाँ पे पिट्राडूरा किस समय में लोकप्रिय हुआ था? वो है आपका शाहजहां के समय। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। आपके पास ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, और डी हुमायूं।
ये यूपीएससी पैड में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ फर्स्ट सेकंड में। तो यहाँ पे जजिया कर लगाने वाले जो मुगल शासक थे वो पहले तो आपके मोहम्मद बिन कासिम थे, सेकंड कौन थे, सेकंड आपके थे औरंगजेब। राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? आपके पास ऑप्शन है ए गुप्त सम्राट का, बी मौर्य सम्राट का, सी मुगल सम्राट का और डी शुंग सम्राट का। ये यूपीएससी पैड 2022 में सिर्फ फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसका शासन था उसमें मुगल सम्राट का था। और कौन थे? अकबर। अकबर की क्योंकि मृत्यु होती कितने में? 1605 में, और 1600 में आ जाती ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुगल सम्राट के काल में ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? मतलब अकबर के दरबार में ऐसे कौन से जो थे जो कि भू राजस्व प्रणाली को इतना अच्छा किया था कि श्रेष्ठ श्रेय उनको दिया जाता है। तो कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए बीरबल, बी राजा मानसिंह, सी राजा टोडरमल और डी खायाम। ठीक है, तो यहां पे ये आपका 2018 में जो पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर का 2022 में, तो ये वहां पे पूछा गया था क्वेश्चन। यहां पे आपका राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर कि भू राजस्व प्रणाली का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? पूरा राजा टोडरमल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विद्रोहियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? मतलब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बेसिकली ये पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए कह रहा है पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ऑप्शन बी कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी वो टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुई थी। ऑप्शन सी कह रहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ये आपका सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे कौन सा सही नहीं है? पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 को। दूसरी लड़ाई कब होती है? 1556 को। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 को। ठीक है, और इसमें सही कौन सा नहीं है? ये सही नहीं है। टीपू सुल्तान और मराठे की लड़ाई नहीं होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई में। ठीक है, पानीपत के दूसरी में नहीं होती है, तीसरी में मराठा जरूर आते हैं, दूसरे में नहीं आते। तो राइट आंसर होगा आपका यहां पर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? आपके पास ऑप्शन ए 1521, बी 1526, सी 1556 और डी 1761। तो ये आपका जूनियर इंजीनियर 2016 में जो फॉर्म डाला गया था जिसका पेपर 2021 में हुआ था तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक तो यूपीएससी विभाग का मुझे सबसे गंदा ये लगता है, बताओ 2016 का पेपर है, 2016 में उसने फॉर्म डाला है, 2021 में करवा रहे हैं, मतलब 5 साल बाद करवा रहे हैं। अब कितने लोगों के पास, कितने लोगों ने फॉर्म दिया होगा, कितने लोगों ने नहीं दिया होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन 5 साल यार बहुत होते हैं, 5 साल। यही सबसे गंदा चीज है कि आज पेपर दो, पता नहीं कौन से कितने आदमी उस समय जिंदा रहे ना रहे, कब कोई पता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 को। राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 को, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई किनके मध्य लड़ाई गई, किसके मध्य लड़ाई हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए अकबर और राणा प्रताप, बी अकबर और भारमल, ऑप्शन सी कह रहा है अकबर और हेमू, और डी कह रहा है अकबर और उदय सिंह। ये आपका यूपीएससी जो लोअर मेंस हुआ था 2021 में फर्स्ट पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच में। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसमें अकबर जीत जाते हैं, हेमू की हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, शेरशाहसुरी का वास्तविक नाम क्या था? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितने भी लेखपाल पेपर देंगे, जितने वीडियो पेपर देंगे, उनको जो ग्राम विकास वाली जो बुक पढ़नी पड़ेगी उसमें शेरशाहसुरी, जो कड़िया हुआ, नापना हुआ, बीघा हुआ, ये सब इनके द्वारा दिया गया है। तो शेरशाहसुरी का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है, कौन से है ये आपसे बताना है। आपके पास ऑप्शन ए बरीद, बी फैजल, सी फरीद और डी फारूक। ये आपका लोअर मेंस 2021 में जो पेपर हुआ था सिर्फ फर्स्ट में, वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा शेरशाहसुरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद, बिल्कुल सही जवाब होगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर और डी हुमायूं। ये वीडियो में पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी 2018 में, तब ये क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो किस शासक की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी, राइट आंसर होगा आपका डी, बिल्कुल सही जवाब होगा, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? आपके पास ऑप्शन ए 1526, बी
1526, ए ऑप्शन है 1527, बी है 1526, सी है 1525 और डी है 1524। तो यह आपका क्वेश्चन जो था जूनियर इंजीनियर तकनीकी में पूछा गया, टेक्नीशियन में 2016 में पेपर हुआ था वो। तो यह आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या, पानीपत की किस लड़ाई में सुल्तान और बाबर के बीच में। तो राइट आंसर होगा पहला पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 को, राइट आंसर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया। आपके पास ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। ये आपका लोअर जो सेकंड हुआ था री एग्जाम 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल को सही भूमिका क्या थी। आपका ऑप्शन है ए युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, बी है राजकोष को बनाए रखना, सी है राजस्व एकत्रित करना और डी कह रहा है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो कोतवाल का सही भूमिका क्या थी, कानून व्यवस्था बनाए रखना। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपको लोअर एग्जाम 2019 में जो हुआ था शिफ्ट सेकंड, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट की मकबरा स्थित है। आपके पास ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लोअर एग्जाम हुआ था 2019 में शिफ्ट सेकंड में, ये तब क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो बिहार के सासाराम में किसका मकबरा है, शेर शाह सूरी की। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए मुगलनामा, बी बाबरनामा, सी बाबर मुबारक और डी बाबर बिहाया। ये आपका लोअर एग्जाम 2019 में जो हुआ था शिफ्ट सेकंड, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बाबर ने अपने जो देसी भाषा है वो चगताई तुर्की में लिखी थी, कौन सी, बाबरनामा। बिल्कुल सही जवाब होगा, बी बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। आपके पास ऑप्शन है ए 1605 से 1627, बी कह रहा है 1627 से 1658, सी कह रहा है 1658 से 1707 और डी कह रहा है 1707 से 1748। ये आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर हुआ था तो वहां पे पूछा गया था 2016 में क्वेश्चन। तो यहाँ पे जहांगीर का शासनकाल क्या था, 1605 से 1627 ईस्वी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही हो रहे हैं, ये भी आप लोग राय जब लास्ट में ये आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो, कितने गलत हुए। अगर बेसिकली मैंने यहाँ पे नंबर काउंट नहीं लिखा है, आप लोग अपना गलत काउंट कर लीजिए कि मैंने कितने गलत क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, तो आपका पता चल जाएगा। उन्हें 100 मिनट्स माइनस कर लेना है, कितने सही हुए कितने नहीं हुए। और आप लोगों को टारगेट 100 में से 90 तो होना ही चाहिए, 100 में से 90 प्लस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब आपका चल रहा है लास्ट 1 महीना सिर्फ आपका बचा हुआ है। 1 महीना आपका बचा हुआ और 1 महीना में सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा तो नहीं ही पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। जीएस बहुत मैंने आपके लिए पैट में आपने देखा होगा, सिलेबस यदि आपने नहीं देखा तो मैं डाल दूंगा। सिलेबस में बेसिकली आपका जीएस का पार्ट है वो 40 से 50 क्वेश्चन का, 40 से सिर्फ 50 क्वेश्चन आपके आधे से ज्यादा पार्ट तो आएगा सिर्फ आपका जीएस का। इसीलिए कह रहा हूं जीएस पे इस समय फोकस करिए। और दूसरी चीज फोकस किस पे करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन पर, मतलब डीआई पर। वो आपका 10 नंबर बहुत पक्का है, तो वहां पे कुछ भी नहीं होना है। तो 10 नंबर वहां पक्का कीजिए और लगभग 40 में से यहाँ पे 50 में से लगभग मैं कह रहा हूँ 30 नंबर तो आप कंफर्म करके ही चलिए, समझ गए। तो ये आपके लिए आने वाले 3 साल तक वैलिड रहने वाला है, 3 साल तक। तो 3 साल तक कितनी वैकेंसी आएगी आपको पता है, लेखपाल की 9000 प्लस वैकेंसी आने वाली, 9000 के आसपास आएगी। वीडियो की वैकेंसी आने वाली है लगभग 4 के आसपास, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। और पैट में नंबर लाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये 3 साल तक वैलिड है। और दूसरी चीज है कि वैकेंसी पर डिपेंड करता है फिर कितने गुना बुलाया जाएगा। अगर वैकेंसी कम आई तो वहीं पे आपका जो परसेंटाइल है वो बढ़ा हुआ आएगा, 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, इतने 95 परसेंटाइल तक बुलाई जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं पैट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये प्री है आपका, प्री आपको अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है जिससे कि आप मेंस में बैठ पाए, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, देन उसके बाद बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है, कहां पर ये आपको बताना है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। आपके पास ऑप्शन ए रंगून, बी ग्वालियर, सी आगरा और डी दिल्ली। ये आपका जो राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था 2015 में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर की मृत्यु क्यों हुई थी, आपकी रंगून में। राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए,
पहला कठपुतली सम्राट कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए जहांदार शाह, बी बहादुर शाह, सी फर्रुखसियर और डी मोहम्मद शाह। ये आपका लोअर तृतीय पेपर हुआ था 2016 में, तभी आपसे पूछा गया था। तो पहला कठपुतली सम्राट कौन था? जहांदार शाह। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन मतलब मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? आपके पास ऑप्शन है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर और डी बहादुर शाह जफर। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 में पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट, तब एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मयूर सिंहासन का निर्माण और लाल किले में स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे पूछ रहा है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। आपके पास ऑप्शन ए बीरबल, बी तुलसीदास, सी रहीम खान और डी बैरम खान। ये आपका जूनियर इंजीनियर जो पेपर हुआ तकनीकी का 2016 में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे कवि पूछा जा रहा है, कवि। तो बीरबल भी उनके अकबर के दरबार में थे और रहीम खान भी थे, लेकिन और बैरम खान भी थे जो कि वजीर थे, लेकिन यहां पे पूछा जाए कवि, तो कवि कौन थे? वो थे आपके रहीम खान। राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही है, सही से मेल नहीं खाता है, सॉरी यहां पे पूछा जाए कौन सा सही मेल नहीं खाता है। आपका ऑप्शन ए अबुल फजल के बारे में लिखा गया है कि वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ऑप्शन बी कह रहा है राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन सी कह रहा है अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। ऑप्शन डी कह रहा है मुल्ला दो प्याजा जो हैं वो मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो यहां पे आपको बताना है इन चारों में से कौन सा गलत है। ये आपका पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 2018 जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड, तभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राजा मान सिंह जो थे वो वित्त मंत्री नहीं थे, क्या थे? सेनापति थे। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि औरंगजेब पुत्र था किसका? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए बाबर का, बी हुमायूं का, सी अकबर का और डी शाहजहां का। ये लोअर द्वितीय 2018 में जो पेपर हुआ था तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो औरंगजेब पुत्र किसका था? आपका शाहजहां का। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? आपके पास ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और हेमू, सी अली रजा और मोहम्मद चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अकबर और लोदी के बीच में। तो ये आपसे पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 2016 में जो पेपर हुआ था वहां तब ये पूछा गया था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है किनके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? मतलब कौन सा बादशाह है जो शराब नहीं पीता था? आपके पास ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। ये आपका अमीन परीक्षा 2016 में जो हुई थी सिर्फ पेपर फर्स्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कौन सा मुगल बादशाह? डी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका औरंगजेब जो कि शराब को नहीं पीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? आपके पास ऑप्शन ए अकबर, बी शाह आलम, सी कह रहा है ए और बी दोनों और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये अमीन परीक्षा 2016 में जो हुई थी तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा शाह आलम, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इन्होंने बनाया नहीं था, बेसिकली हुआ क्या था बक्सर का युद्ध आपको याद आया होगा। तो बक्सर में आपके 3 लोग थे, एक तो सजादुद्दौला थे, शाह आलम थे और मीर कासिम थे, जो तीनों लोग हार जाते हैं। तो उनके बाद इनके ऊपर इलाहाबाद की संधि थोप दी जाती है। तो इलाहाबाद की संधि, तो शाह आलम को इलाहाबाद और कड़ा के आसपास का क्षेत्र दे दिया जाता है, कौशाम्बी जो कि आजकल कहते हैं वर्तमान में कौशाम्बी क्षेत्र है। कौशाम्बी और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र इन्हें दे दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए हेमू, बी फैजी, सी अबुल फजल और डी बैरम खान। ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2016 में जो पेपर हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा बैरम खान, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत बेटे अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, कहां पर? यह आपसे पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन ए लाहौर, डी सरहिंद में, सी कालानौर और डी काबुल में। ये स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था 2016 में तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा सी कालानौर, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा
रुपया मुद्रित हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी और डी समुद्रगुप्त। ये आपका लोअर प्रथम जो 2016 में पेपर हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रुपया है जो आपका मुद्रित हुआ था किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी, बिल्कुल सही जवाब होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? मतलब जो थॉमस रो थे वो जहांगीर के किस किले में आया था? जहांगीर कहां पर थे उसमें? आपके पास ऑप्शन ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी झांसी और डी अजमेर। ये आपका चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजमेर, बिल्कुल सही जवाब होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? आपके पास ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, बी शेरशाह, सी शाहजहां और डी अकबर। ये आपका चकबंदी लेखपाल जो 2015 को पेपर हुआ था तभी आपको मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो भूमि मापांकन की व्यवस्था किसके शुरू की थी? शाहजहां ने, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब। शाहजहां नहीं होगा, गलत, शेरशाह, शेरशाह मैंने कहा शेरशाह। जितनी भूमि मापांकन है शेरशाह के द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? यहां पे पूछा जा रहा है कि धार्मिक नीति की किसने आलोचना की थी? आपके पास ऑप्शन है ए फैजी, बी अबुल फजल, डी बदायूनी और डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका चकबंदी लेखपाल का जो पेपर हुआ था 2015 में सिर्फ फर्स्ट में तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? वो आपके बदायूनी की थी। तो ये कौन थे? ये आपके दीन इलाही के पुरोहित थे एक तरीके से कह लें। तो दीन इलाही अकबर द्वारा जो चलाया गया था धर्म, तो उसके एक पुरोहित थे, इन्होंने ही धार्मिक नीति अकबर की जो थी उसकी आलोचना की थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? आपके पास ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह जफर। ये आपका चकबंदी लेखपाल के 2015 में पेपर हुआ तभी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर बिल्कुल सही जवाब होगा कि अकबर अनपढ़ थे, जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, इनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, बस तलवारबाजी कुश्ती करवा लो वहां पे मन लगता था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पुलिस बल के मुखिया क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए दरोगा, बी फौजदार, सी सूबेदार और डी कोतवाल। ये कनिष्ठ सहायक जूनियर स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कोतवाल। पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्ता मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के से एक समझौता किया था? आपके पास ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर और डी किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। ये आपका स्टेनोग्राफर में पेपर आया पूछा गया था 2015 में। तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर जहांगीर, बिल्कुल सही जवाब होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। यह आपका व्यायाम परीक्षक जो हुआ था 2018 में तब ये क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में। तो यहाँ पे जलालुद्दीन जो आपके हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबर। राइट आंसर होगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है किसके द्वारा बनाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है ए शाहजहां, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह और डी अकबर। तो ये आपका मंडी परिषद का जो पेपर हुआ था 2022 में तभी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है किसके द्वारा बनाई गई थी? वो बनाई गई थी आपकी शाहजहां के द्वारा। राइट आंसर होगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा और डी इलाहाबाद या प्रयागराज। ये 2020 में पूछा गया था कंप्यूटर ऑपरेटर का जब पेपर हुआ था तब। तो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था और साथ ही में ये बनाया कहा गया था आपके फतेहपुर सीकरी में, मतलब आगरा से और भरतपुर के बीच में पड़ता है, लगभग 45-40 किलोमीटर के आसपास होगा। तो वहां पर यह बनवाया गया था। राइट आंसर होगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और वहीं पर पंचमहल भी बना हुआ है, वहीं पर उनका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। तो बेसिकली वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि ताजमहल के सुलेख या कैलीग्राफर किसने 1648 में इसकी रचना की और उसको पूरा किया? आपके पास ऑप्शन है ए गयासुद्दीन, बी अल बुखारी, सी है अमानत खान सिराजी और डी है मोहम्मद अब्दुल्ला। ये जूनियर स्टैंड का पेपर हुआ था 2020 में सिर्फ सेकंड में तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अमानत खान सिराजी, बिल्कुल सही जवाब होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए जामा मस्जिद परिसर में, बी लाल किला परिसर में, और सी मोहम्मद यहाँ पे कुतुब मीनार परिसर में, और डी है आपका हुमायूं के मकबरे के परिसर में। यह आपका लोअर एग्जाम हुआ था 2019 में, शिफ्ट सेकंड में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कुतुब मीनार परिसर में। कुतुब मीनार परिसर में एक आपने देखा होगा एक लोहे का खंभा खड़ा हुआ है, वो लगभग कब का है? आपका मौर्यकालीन का, मौर्यकाल का है, लगभग 1600 आज से का देखा जाए तो 1600-1700 ईस्वी पूर्व पहले का है, मतलब 1600-1700 साल पहले का। तो राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी अवध, और डी वारंगल। ये लोअर एग्जाम हुआ था 2019 में, शिफ्ट सेकंड में, तब यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो अलाई दरवाजा कहां पर है? नई दिल्ली में। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकार हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? आपके पास ऑप्शन है ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, और डी हुमायूं। ये आबकारी सिपाही 2016 में जो पेपर हुआ था तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो मीर सैयद अली चित्रकार जो थे किसके मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं के। राइट आंसर होगा आपका डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए हुमायूं के द्वारा, बी अकबर के द्वारा, सी बाबर के द्वारा, और डी औरंगजेब के द्वारा। ये लोअर 2018 में जो पेपर हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बुलंद दरवाजा बनाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि पंचमहल किस में स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए हवा महल, बी ग्वालियर किला, सी फतेहपुर सीकरी, और डी है आगरा का किला। ये आपका लोअर 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पंचमहल स्थित है कहां पर? आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और बुलंद दरवाजे के बना हुआ है बगल में किला, वहीं पर है। तो राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में, बी कह रहा है निशांत बाग जम्मू कश्मीर में, सी है फिरोजशाह कोटला जो कि आपका दिल्ली में, और हुमायूं का मकबरा जो कि इलाहाबाद में है, नहीं वो दिल्ली में। राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये वन रक्षक 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, ये नहीं पूछा गया था, सुमेलित नहीं है। तो हुमायूं का मकबरा कहां पर है? वो दिल्ली में है, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका बी, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? आपके पास ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, और डी इल्तुतमिश। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 में पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कभी भी कुतुबुद्दीन जो ऐबक ने बनाई थी कुतुब मीनार, उसमें कभी भी सहयोग या किसी तरह का योगदान नहीं दिया गया था। राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि आमिर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत के तोता भी कहा जाता है किसके दरबार में दरबारी कवि थे? आपके पास ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी बलबन, और डी अलाउद्दीन खिलजी। ये आपका यूडीए एलडीए पेपर हुआ था 2015 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आमिर खुसरो कव्वाली के पिता ये किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर आपका डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? आपके पास ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी, बी आमिर खुसरो, सी जलालुद्दीन बर्नी, और डी है मिनहाज उस सिराज। तो इनमें से कौन था जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं लिखा? ये कौन था? ये आपका यूडीए एलडी पेपर 2015 में जो हुआ था तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन बर्नी। राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए आईने ए अकबरी किसने लिखा था? आपके पास ऑप्शन है ए फैजी, बी बीरबल, सी अबुल फजल, और डी मुल्ला दो प्याजा। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी को पेपर हुआ था 2018 में शिफ्ट सेकंड में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या सबसे लंबा अध्याय कौन सा? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए बाल कांड, बी अयोध्या कांड, सी उत्तर कांड, और डी लंका कांड। ये आपका विधान भवन रक्षक में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड, बिल्कुल सबसे बड़ा कांड है।
राइट आंसर होगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है, इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बेसिकली ये पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन ए बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी कह रहा है कि शाहजहांनामा, जो शाहजहांनामा है मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखी गया है क्या। ऑप्शन सी कह रहा है जो हुमायूंनामा क्या हुमायूं द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी कह रहा है तुझे की जहांगीरी क्या जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2016 में जो पेपर हुआ तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कौन सा सुमेलित नहीं है, हुमायूंनामा। ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सी। बाकी बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा जाता है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखा जाता है, तुझे के जहांगीर के द्वारा लिखा जाता है। राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन ए हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी इनायत खान और डी अहमद यादगार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हुमायूंनामा किसके लेखक है, के लेखक कौन है, आपके गुलबदन बेगम। राइट आंसर होगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, ए बदायूनी, बी अबुल फजल, सी अब्बास खान सरवानी और डी कैफी खान। तो यहाँ पे आपका यूडीएलडीए पेपर 2015 में हुआ तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर होगा आपका अबुल फजल, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, बी हसन निजामी और सी इशामी और डी इब्न बतूता। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके ग्राम विकास अधिकारी जो कि 2018 पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। आपके पास ऑप्शन ए अबुल फजल, बी मियां तानसेन, सी राजा बीरबल और डी राजा टोडरमल। ये आपका लोअर द्वितीय 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो अकबर ने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, मियां तानसेन को। राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खुसरो का जन्म स्थान है। आपके पास ऑप्शन ए एटा, बी कासगंज, सी कन्नौज और डी लखनऊ। इन चारों में से कौन सा स्थान आमिर खुसरो का, ये आपका लोअर द्वितीय 2016 में जो पेपर हुआ था तब ये आपका पेपर क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आमिर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, कासगंज, जो पहले 2008 में पहले एटा ही पूरा था, फिर 2008 में एटा और कासगंज को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका कासगंज होगा। राइट आंसर आपका बी होगा, कासगंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए गोस्वामी तुलसीदास, बी रामानंद स्वामी, सी संत रविदास और डी स्वामी करपात्री। ये आपका राज मंडी परिषद का पेपर हुआ था 2019 में शिफ्ट सेकंड में, तभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास। इनके द्वारा कौन थी, रामचरितमानस। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको कमेंट ये करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और साथ ही में क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना है। और साथ में यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी क्लास, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, मैं तो एक लाइव क्लास वीकली सोच रहा हूँ जिसमें आपके डाउट क्लियर किए जाए। तो वो मैं आपसे टाइम डिस्कस करके करूंगा कि किस सैटरडे या संडे को वीक में एक दिन एक ऐसा रखा जाएगा जिसमें आपको कुछ भी यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो वो उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, टाइम आप लोग ही डिसाइड करेंगे बेसिकली। तो वहां पे यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो या आपका खुद का पर्सनल कोई डाउट हो तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक वीक का ऐसा डे निश्चित कर लेंगे और टाइम भी निश्चित कर लेंगे आप लोगों से। तो आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और साथ ही में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए आप। और यदि कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।